एक व्यक्ति था। वह अपने जीवन से बड़ा ही परेशान था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। अपने जीवन में जो भी चाहिए था उसके लिए उसे भीख ही मांगना पड़ता था। अर्थात उसे जो भी चाहिए होता था वह चीज़ उसे मांग कर ही पूरी मिलती थी। इस बात से वह बड़ा ही दुखी रहता था और परेशान हो चुका था। वह ये सोच सोच के परेशान था कि क्या उसके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलेगा उसके जीवन में। वह इस भीख मांगने वाली प्रवृत्ति से कब छुटकारा पाएगा, ऐसी कब परिस्थिति आएगी। इस जगह बैठा हुआ वह भीख मांग ही रहा था कि उसने देखा कि एक जगह बहुत सारे लोग जाते हैं और जाते तो बहुत दुखी दुखी हैं, पर आते बहुत प्रसन्न होके हैं और ऐसा लगता है कि वह अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जाते समय वह चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, पर जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो बड़े हल्के और निश्चित होते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। उसने पता किया तो पता चला कि वहाँ बुद्ध नाम का एक व्यक्ति है और उसी के पास लोग जाके इतना प्रसन्न हो जाते हैं। जब भिखारी ने यह सब देखा तो वह सोचने लगा कि इस गौतम बुद्ध के पास ऐसा क्या है जो लोग जाते हैं और इतना खुश हो जाते हैं, वह उन्हें क्या दे देता। जब व्यक्ति वापस जाते रहते हैं तो उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, सोना चांदी भी नहीं होता है, फिर बुद्ध के पास से लौटते समय लोग इतना खुश कैसे होते हैं। यह सब सोचकर भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी बुद्ध के पास जाएगा और अपने दुखों का अंत करेगा और अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा, खुशियाँ लाएगा। यह सब सोच वह भिखारी बुद्ध के पास चल दिया और बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा वहाँ उपस्थित सभी जन एक लंबी कतार में लगे हुए हैं। वहीं पे जाके भिखारी भी खड़ा हो गया और अपनी बारी आने का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी भी आ गई और वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, भिक्षा मांगनी पड़ती है। आप ही बताइए कि अपने जीवन को मैं कैसे बदलूं, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं। उस व्यक्ति की बात सुन के बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है, ना ही तुमने दूसरों के लिए कोई सहायता की है। यह सारी बातें सुन के भिखारी के मन में बड़ी ही शंका हुई और उस शंका को दूर करने के लिए उसने तथागत से कहा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान दे सकता हूँ, लोगों की कैसे सहायता कर सकता हूँ, मेरी जीविका तो खुद भीख मांग के चलती है। तब बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे तुम दूसरों की सेवा कर सकते हो, दूसरों की भलाई कर सकते हो, उनकी बुरे समय में उनकी सहायता कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। यह आवश्यक नहीं है कि तुम धन से ही सहायता करो, तुम हाथ से भी सहायता कर सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास एक मुख है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, लोगों को हट बांट सकते हो, प्रसन्न रख सकते हो, दूसरों को उत्साहित कर सकते हो। क्या इसमें भी कोई खर्च लगता है? ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ धन का ही दिया जाए, हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, अन्न का भी दान कर सकते हैं, धन का भी दान कर सकते हैं। और यदि ईश्वर ने हमें एक स्वस्थ और निरोग शरीर दिया है तो इससे बड़ा धन कोई नहीं है, हम उससे लोगों की सेवा कर सकते हैं। और इतना अच्छा शरीर होते हुए आदमी निर्धन कैसे हो सकता है। की बात सुन के वह भिखारी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। आज उसे अपने जीवन में पहली बार लगा कि वह भिखारी नहीं है, अब उसके पास भी बहुत कुछ है जिसे वह दान कर सकता है।
मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है कि वह हमेशा इस बात से चिंतित रहता है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन मनुष्य यह क्यों नहीं देखता कि जो उसके पास है वह पर्याप्त है। अगर एक स्वस्थ, निरोग, हष्ट पुष्ट शरीर आपके पास है तो आप उससे काफ़ी धन कमा सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के साथ बड़े ही अच्छे ढंग से जीवन बिता सकते हैं। दान सिर्फ धन का ही नहीं होता है, विचारों का भी होता है, ज्ञान का होता है, मदद का होता है, हौसले का होता है और हम जिस चीज़ का चाहें उस चीज़ का दान कर सकते हैं। बस दान करने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी बातें सुन के उस भिखारी के जीवन में परिवर्तन आ गया। अब वह आज से भिखारी नहीं रह गया। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।